इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर घाटशिला से है, जहां विधानसभा उपचुनाव का चुनाव प्रचार शनिवार को संपन्न हो गया। तो वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान यह सीट पूरी तरह से हाई प्रोफाइल बन गई है, जहां सत्ता पक्ष झारखंड के मुक्ति मोर्चा और विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। बताते चले कि दोनों दलों ने कई आम सभाएं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास भी किए। तो वहीं आपको बताते चले कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीति का केंद्र बिंदु चंपई सोरेन रहे और जिनके इर्द गिर्द ही कई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। तो वहीं बता दें कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने संयुक्त रूप से रोड शो किया है और जिससे माहौल और भी गर्मा गया। भाई बहनों सभी के लिए हमारे स्थानीय भाषा को मजबूत करने के लिए गुजारिश करना चाहती हूँ। हमारे स्वर्गीय रामदास झा को एक श्रद्धापूर्ण हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, हमें सब लोगों को मिलकर के, क्योंकि उन्होंने कम वर्ष में भी जब उनको एक नई जिम्मेदारी झारखंड सरकार में दी गई थी शिक्षा मंत्री के तौर पे, उनका एक बहुत बड़ा सपना रहा है हमारे आदिवासी मूलवासी भाई बहनों सभी के लिए, हमारे स्थानीय भाषा को मजबूत करने के लिए, हमारे बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी श्रद्धांजलि, आप अपना श्रद्धा सुमन आपके दादा रामदास झा के नाम पे 11 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाना है आपको, और तीर धनुष याद रखिएगा। 2 नंबर में तीर धनुष है, इस तीर धनुष में आप अपना मतदान करके अपना वोट दे करके श्रद्धांजलि आप अर्पित करेंगे रामदास झा को, और आप सोमेश सोरेन उसे वो जिम्मेदारी देंगे ताकि वो आपकी के परिवार की, हमारे समाज के सभी लोगों की दुख तकलीफों को कम करें और उसका अच्छे से अच्छा समाधान निकाल करके घाटशिला का नाम आगे। ये तकरीबन 20 दिनों से सभी पार्टी के नेता अपना दम झोंक रहे थे और आज चुनाव का यानी आखिरी प्रचार प्रसार होगा और उस प्रचार प्रसार में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन और गांडे के विधायक कल्पना सोरेन रोड शो पे निकली हैं और रोड शो कर रही हैं। लगातार लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में वोट डाला जाए और वोट डाल के सोमेन सोरेन को विजय बनाया जाए। सवाल ये है कि 11 तारीख को वोट होना है और 14 तारीख को गिनती होगी। कौन जीतता है कौन हारता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगातार जो है नेता वोटरों को लुभाने के लिए या तो सभा या रोड शो इस तरह के कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र हैं, वो भी अपना पूरा दमखम लगाए हैं कि आखिर उनकी भी सीट कैसे निकलेगा सीट ये तो जनता तय करेगी। जनता जनार्दन होती है, जनता के हाथ में है कि कौन निकलेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि दोनों पार्टी ने अपना पूरा ताकत झोंक दिया है और सीट निकालने का दम भर रहे हैं। इस समय घाटशिला से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। घाटशिला उपचुनाव के अंतिम दिन आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रेस वार्ता के दौरान भावुक होकर अपनी बात को रखा, जहां उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य झारखंडियों के सपने से बना था, लेकिन आज राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है और आदिवासी अपनी जमीनों से पलायन करने को मजबूर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया है कि वह आदिवासियों की जमीनें छीनने में शामिल है और इस मुद्दे पर चुप है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जेल में रहते हुए उन्होंने हमेशा पार्टी और सरकार का समर्थन किया, लेकिन जेल से लौटने पर हेमंत ने उन्हें बेइज्जत किया है और जिससे उनको गहरी ठेस पहुंची है। तो वहीं आपको बताते चले कि चंपई सोरेन ने बीजेपी की और इशारा करते हुए कहा कि बीजेपी ही आदिवासियों के लिए सम्मान का काम कर रही है और घाटशिला में बीजेपी के पक्ष में ग्रामीण खुलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ का आदिवासी मूलवासी से अपील करूंगा, झारखंड को बचाना है, हम लोग का परंपरा को बचाना है, हम सब का संस्कार को बचाना है, हम लोग का देवी देवता के स्थान को बचाना है। यहाँ का बेरोजगार को रोजगार यदि हम लोग को लाना है
एक अच्छा सामाजिक व्यवस्था यदि स्थापना करना है तो आप कमल फूल पर ही आप लोग वोट दीजिएगा, नहीं अन्यथा ये डेमोक्रेसी जैसा बंगाल में चल रहा है, ये उसी तरह यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ को भर दिया। जो आज घाटशिला विधान से जहाँ 8-9 हजार था 22,000 हो गया। बाकी आम समुदाय का एक साल में 5% वोट बढ़ता है तो मुस्लिम परिवार का 40% बढ़ता है। ये जांच करने का विषय है। आदिवासी का जनसंख्या घट गया है, मूलवासी का जनसंख्या घट गया है। इसीलिए आज यदि झारखंड का वातावरण को अच्छा लाना है, हमारा जो संस्कार, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था यदि अच्छा हम लोग को देखना है और इस राज्य को देश का विकास से यदि हमको जोड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी हम लोग को साथ देके इस झारखंड को बचा सकता है। यहाँ का आम जनता का समस्या को समाधान कर सकता है। और ये सरकार का जो आज नियत नीति है, इससे झारखंड एक दिन अशांत हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगा। अच्छा वातावरण लाने में हम लोग को फिर से संघर्ष करना होगा। इसीलिए आज हम सभी आदिवासी मूलवासी से हम अपील करते हैं, ये सरकार आदिवासी विरोधी। अब खबर राजनगर से है, जहां सड़क दुर्घटना में एक वाहन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों की मदद से युवक को राजनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताते चले कि मृतक युवक टाटा स्टील फाउंडेशन के संस्थान में काम कर रहा था कि शनिवार को वह अपने दोस्तों से मिलने जमशेदपुर आया था और जहाँ लौटते वक्त हीरा टेंट हाउस के पास हादसे का शिकार हो गया। बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारा साथी रामराय हंसदा जी रोड एक्सीडेंट पे मारा गया, जिससे हम लोग को बहुत हताहत हुआ है। डे पर डे राजनगर, सरायकेला और रुंटा चैवासा रोड में पर डे एक ना एक घटना हो ही रही है, जो कि ऑन द स्पॉट ही आदमी स्पॉट होते जा रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पर इतना बिजी शेड्यूल हो गया है गाड़ी का, व्हीकल का, और उसका कोई नियंत्रण नहीं है। ड्राइवरों के पास भी नहीं, प्रशासन के पास भी नहीं, जनता के पास। जब जनता आंदोलन करती है नो एंट्री के लिए तो उसको लाठी चार्ज करना पड़ता है सरकार के द्वारा। और यहाँ व्हीकल वाला लोग, इतना हैवी व्हीकल वाला लोग, कोई किसी आदमी को ना कीड़ा मकोड़े की तरह रोंदते हुए चले जाता है, किसी पर रहम की बात नहीं है। इसलिए हम लोग का कहना है कि ये हमारे साथ काम करते थे टीएसएफ में, टाटा स्टील फाउंडेशन के एक ट्रस्ट के रूप में हम लोग काम करते थे। काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पर प्रशासन का काफ़ी गंभीरता से लेना है और जो भी व्हीकल चलता है हैवी व्हीकल, उस पर अविलंब लिमिट स्पीड कर दिया जाए, ताकि वो जहाँ भी रोड और जहाँ भी गांव मिलता है वहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर के रूप में के रूप में लेना चाहिए। और साथ ही साथ नो एंट्री तो डे पे होना ही चाहिए। रात को भी जब गाड़ी चलती है तो कम से कम 20 का स्पीड में चले। और इतना क्लाउडनेस है, इतना सकड़ा रास्ता है कि गांव के बीचों बीच जाता है, फिर भी प्रशासन आज तक ना उसके नींद खुली है, ना अपने आप को संभाल पाया है। अब खबर चाईबासा से है, जहां पत्थर से कुचलकर एक वृद्ध महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि वहीं महिला की बेटी ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। तो बताते चले कि गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगा है। आशंका जताई जा रही है कि डायन 82 जो है उसमें संदेह में है, जहां आपसी विवाद में महिला की हत्या की गई। तो फिलहाल आपको बताते चले कि पुलिस ने अभी तक मृतक महिला की बेटी का बयान दर्ज नहीं किया है, जबकि हत्या के आरोपी युवक ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। बताते चले कि वृद्ध महिला की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब खबर रांची से है, जहां ग्राम विकास समिति की ओर से डुम्बू बुरू जत्रा का आयोजन किया गया। बताते चले कि पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच जत्रा के रंगवा मुर्गा की बलि दी गई और जहां पारंपरिक डुम्बू व्यंजन भी परोसे गए। बताते चले कि बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और खोजहाला दल का सम्मानित भी किया गया है। तो वहीं इस दौरान
हर तरफ एक खुशनुमा माहौल देखने को मिला है। साथ ही आदिवासी संस्कृति की भी झलक देखने को मिली और जिसमें जतरा समारोह में पहुंचे कई गांव के घोड़ा दलों ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ अनोखा नृत्य गान कर पेशकश को देखकर जो है वो मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं बता दें कि आयोजकों की ओर से घोड़ा दलों को पुरस्कृत भी किया गया। खबर रांची से ही है, जहां मतवे गांव में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह करीब 8 बजे स्वपन दास जो है वो किराए के कमरे से चीखने की आवाजें जो है उनको सुनाई दी थी और जहां आपको बता दें कि आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद मिला। कुछ देर के बाद ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि कमरे के अंदर स्वपन दास खून से लथपथ पड़े थे और जबकि गांव के ही वारिस अंसारी मौके पर मौजूद था। बताते चले कि ग्रामीणों ने तत्काल वारिस अंसारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो वहीं सूचना मिलते ही बुधमू थाना क्षेत्र के पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जांच में एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जहां मामले को दर्ज करते हुए जांच को शुरू कर दिया गया है। अब खबर घाटशिला से है, जहां घाटशिला उपचुनाव से पहले राजनीतिक परिवर्तन दिख रहा है। बताते चले कि घाटशिला के झामुमो की नगर अध्यक्ष ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बताते चले कि झामुमो के नगर अध्यक्ष के ठीक चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामना झामुमो के लिए चिंता का विषय बन गया है। तो वहीं झामुमो की नगर अध्यक्ष बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के हाथों से बीजेपी का पट्टा ग्रहण कर बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया गया। उनके अनुसार बीजेपी के नीति व सिद्धांत से प्रभावित होकर उन्होंने यह फैसला लिया है और उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भी बीजेपी के दामन को थामा। जिला में हमारे बीच लिली भगत जी उपस्थित हैं और इस क्षेत्र के भावी विधायक श्री बाबूलाल जी आज उनको पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किए। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। लिली भगत जी झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी और जिस प्रकार बोलते हैं ना कि कल्पना भाभी का बहुत प्रभाव हो रहा है, उस प्रभाव को आप देख लीजिए घाटशिला में कि आज महिला मोर्चा की अध्यक्ष हमारे साथ खड़ी है, यह प्रभाव है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बार हम लोग बम्पर वोट से चुनाव जीत रहे हैं। हमारी बहन आ गई, हमारा ताकत और मजबूत हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर धमतरी शहर से है, जहां सड़कों की खस्ता हालत को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन शहर की खस्ता सड़कों की मरम्मत का काम आज शुरू हो गया। बताते चले कि जिसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल भी देखने को मिला। तो वहीं जानकारी के अनुसार धमतरी के रत्नाबांध रोड के सिहावा रोड की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। जगह जगह गड्ढे होने के कारण लोगों का आवागमन भी पूरे तरीके से परेशानियों से भरा बना हुआ था और जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि बारिश समाप्त होने के बाद सड़कों की मरम्मत कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है। जहां रत्नाबांधा रोड से मरम्मत कार्य शुरू किया गया, तो वहीं लोक निर्माण विभाग ने बताया कि रत्नाबांधा चौक से आमदी तक और सिहावा चौक से लेकर मथुरा डी मोड़ तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं बता दें कि महापौर ने कहा है कि सड़क मरम्मत के बाद लोगों को राहत मिलेगी। सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य शासन ने धमतरी जिला में बरसात के दौरान मरम्मत कार्य के लिए 1 करोड़ का स्वीकृति दिया था। इसके पश्चात बरसात खत्म होने के पश्चात सड़कों के सुधार के लिए शासन ने 6 करोड़ का काम और धमतरी जिले में दिया है। 6 करोड़ के कामों के लिए लगभग 10 निविदाएं लगी है और 10 से उन निविदाओं का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। आज की स्थिति में यहाँ पे जो 3 ठेकेदारों ने काम लिया उसमें 2 ने शुरू कर दिया और दूसरे ठेकेदार भी 2 दिन बाद शुरू कर देंगे, उनकी भी तैयारी हो गई है। जैसा निर्देश था, सर्वप्रथम जिला मुख्यालय में सड़कों का सुधार किया जाए, उसके बाद फिर प्राथमिकता तय करते हुए सड़कों का सुधार किया जाए। हम सबसे पहले धमतरी जिला में जो हमारा स्टेट हाईवे है और जो शहर की सड़कें हैं उनको सुधारेंगे और 1 आध सप्ताह में हो जाने के बाद फिर हम पूरे जिले में अन्य जगह भी काम शुरू कर देंगे।
अब खबर जमशेदपुर से है, जहां सोनारी थाना क्षेत्र के परदेसी पाड़ा में घर में विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हो गया। बताते चले कि पीड़ित बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया है कि व्यक्ति ने फर्जी तरीके से उसका घर और अपनी पत्नी के नाम पर करवा लिया और जहां उसके बैंक में रखे 25 लाख रुपए भी निकाल लिए गए। बताते चले कि महिला का साफ तौर पर कहना है कि वह अनपढ़ है और युवक ने आधार कार्ड में गलती बताकर सारे दस्तावेज फर्जी तरीके से बनवा लिए और जहां इसके बाद वह उन्हें मारपीट और प्रताड़ना कर उनके घर से निकालने की धमकी दे रहा है। तो वहीं महिला के पड़ोसी ने भी मामले की गवाही दी है और कहा है कि महिला को कई बार परेशान किया गया। हालांकि दूसरे पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि यह घर 2013 में खरीदी गई थी और जहां पर इस प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र के स्थित विजया गार्डन में 6 नवंबर को हुई 60 लाख रुपए की चोरी की घटना के बाद भी 48 घंटे बीत जाने पर चोर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वहीं आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने 2 नंबर गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं बता दें कि कॉलोनी वासियों का आरोप है कि विजया गार्डन में सुरक्षा की कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं है। कई सीसीटीवी कैमरास भी खराब हैं और जिससे कि चोरी की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं और जिनकी फुटेज भी नहीं मिलती है। तो वहीं बता दें कि पीड़ित नटरीन ज्योति सिंह के घर में दिन दिहाड़े गहने और नकदी की चोरी हुई, लेकिन प्रबंधन में कोई भी ठोस कदम अभी तक उस पर नहीं उठाया गया है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। विजय गार्डन जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो जीरो है, जिसकी वजह से दिन रात हमेशा घटनाएं होती रही। पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ और ये सिक्योरिटी यदि इम्प्रूव नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी होगा। इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे अपने आप को सेफ किया जाए, इसके लिए हम लोग थोड़ा प्रदर्शन करें ताकि विजय मैनेजमेंट थोड़ा ध्यान दे और थोड़ा एक्शन लेके सिक्योरिटी को इम्प्रूव करे, क्योंकि ये घटनाएं रुक नहीं रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर में, आप हमेशा निकाल रहे होंगे, इसका एंड क्या है, बस उसका सोल्यूशन हमको निकालना है। तो अभी जो यहाँ की कमेटी उसके लिए कर रहे हैं, प्रबंधक कर रहे हैं या प्रशासन के लिए कर रहे हैं? हम लोग अपने लेवल पे जो कमेटी मेंबर है, जो लोग हैं, हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हमारे तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए और हमारी सिक्योरिटी को जो है उसको मजबूत किया जाए। किससे मांग कर रहे हैं? मांग विजय गार्डन मैनेजमेंट से भी कर रहे हैं, तो अपना सिक्योरिटी इंप्रूव है, क्योंकि नहीं प्रशासन से भी मांग, प्रशासन से भी है, अपना थोड़ा एक्टिव रहिए और थोड़ा ध्यान रखिए। विजय गार्डन मैनेजमेंट हमारी सिक्योरिटी उसको पकड़ने की कोशिश करे, ताकि हमारे घर में एक फ्लैट में यदि 3-3 फ्लोर पे अटैक हो रहा है, वो भी डे लाइट दोपहर में 12 बजे, तो आप सोचिए फिर क्या सिक्योर है। अब वीडियो फुटेज मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं हो, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, तो उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना। आप उसकी क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है भाई, कुछ नहीं, सेफ है। विजय गार्डन है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, ठीक है, हम लोग सेफ फील करते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को झारखंड के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अदालत को बताया है कि नगर निकाय चुनाव से संबंधित नोटिफिकेशन भेजा जा चुका है। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है, जहां अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी, जहां कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निर्वाचन आयोग 24 नवंबर तक चुनाव की पूरी प्रगति रिपोर्ट और संबंधित जानकारी अदालत में प्रस्तुत करे। यह अवमानना याचिका पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और अन्य की ओर से दाखिल की गई थी, जहां सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन के पक्ष में रखा गया है और जहां अदालत को सरकार की पहल की जानकारी भी जो है वो दी गई। तो बताते चले कि मामले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया में और भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य में नगर निकाय एवं नगर निगम के चुनाव को कराए जाने को लेकर रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने अगली सुनवाई 24 नवंबर से पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग को संभावित तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा माननीय अदालत को अवगत कराया गया
कि ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है। पॉपुलेशन लिस्ट के साथ साथ अन्य कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 माह का समय की मांग की गई, जिसे नकारते हुए माननीय अदालत ने 24 नवंबर से पूर्व संभावित तिथि तय करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के दौरान चुनाव की संभावित तिथि बताने को कहा है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां सोनारी क्षेत्र के टाटा स्टील की कार्यशैली के खिलाफ बस्ती वासियों में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि एयरपोर्ट के विस्तार और सड़क के चौड़ीकरण की योजना के तहत बच्चों के खेलने के मैदान और धार्मिक स्थल प्रभावित हो रहे हैं और इससे बचाने के लिए मांग को लेकर सैकड़ों लोग मैदान बचाओ अस्तित्व बचाओ के बैनर तले जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जहां प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए कहा कि विकास आवश्यक है, लेकिन किसी सामाजिक या धार्मिक स्थल को नष्ट करके नहीं किया जाना चाहिए। लोगों ने सुझाव दिया है कि एयरपोर्ट का विस्तार दूसरी ओर से भी किया जा सकता है और जहां टाटा स्टील के क्वार्टर और गोल्फ ग्राउंड हैं, जहां उनका कहना है कि कंपनी और प्रशासन को ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जिससे कि आम लोगों की भावनाएं आहत ना हो और बच्चों के खेल के मैदान भी सुरक्षित रहें। एरोड्राम जो है जमशेदपुर में जो सोनारी में स्थित है उसका विस्तारीकरण हो रहा है। उस साइड भी जमीन है, इस साइड जो है सोनारी की तरफ भी जमीन है। सोनारी की तरफ का जमीन में बस्ती आ रहा है, एक धार्मिक संस्थान आ रहा है और एक खेल का मैदान आ रहा है जो बरसों से लोग वह इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब जो सोनारी वो जो बस्ती अवस्थित है, झारखंडियों की, आदिवासियों की, मुराव मुंडा हो संथालों की बस्ती है और ये 1908 में जब टाटा कंपनी का निर्माण हो रहा था वहां से लोग विस्थापित हुए। महुल बेड़ा गांव था और इन लोगों को यहाँ ला करके बसाया गया है। ठीक है, उसके बाद में अब विस्तारीकरण के नाम पे उजाड़ने का बात हो रहा है। यदि रोड चौड़ीकरण होती है तो उसका विकल्प हम लोग के पास में ये है, वैकल्पिक व्यवस्था टाटा स्टील के पास में भी है। उस साइड करे, दूसरे साइड तो सीधा सीधा रोड चल जाएगा, गोल्फ कोर्स तक चले जाएगा, उधर जमीन भी है और कोई प्रभावित भी नहीं होगा। इतनी बड़ी बस्ती प्रभावित हो रही है, खेल के एकमात्र मैदान वो जगह में है। अब यदि जमशेदपुर में बनना है, चौड़ीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का चौड़ीकरण हो रहा है, तो उधर से जो रोड सीधा सीधा चारदीवारी का विस्तार हो रहा है, तो जो रोड अभी हम लोग देख रहे हैं उसको सटा दिया जाएगा बस्ती के साथ में, है ना, जिससे धार्मिक स्थल जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। इसीलिए हमारा डिमांड है, हमारी मांग है कि जब विस्तारीकरण का हो तो हमको प्रभावित ना होना पड़े। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।